गुड मॉर्निंग एवरीबडी। लास्ट टाइम अपन ने क्षेत्रज्ञ योग शुरू किया था। वी विल टेक दैट फॉरवर्ड। मैंने आपको समझाया था कि जो क्षेत्रज्ञ हैं वो भगवान हैं, लाइक द फार्मर, और जो क्षेत्र है वो आप हैं, आपका शरीर है। सो वी विल टेक दैट फॉरवर्ड। आपको मैंने समझाया था कि कैसे आपकी 5 महाभूत और द 5 एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ से आपका स्थूल शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था विद द चार्ट। तो कुल मिला के 24 तत्वों वाला ये क्षेत्र है, इंक्लूडिंग योर मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि। अब लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। अब भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ में और भी कुछ है, क्षेत्र में और भी कुछ है। तब लेट्स डिस्कस दैट। इच्छाएं, द्वेष, सुख, दुख, संघात, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। कहते हैं ये जो तुम्हारा क्षेत्र है उसमें बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी misgivings or bad qualities or bad features as you call it. Our body is full of nice features also, and it has a lot of bad features also. तो क्या क्या है वो इच्छाएं? We've discussed it so many times, never ending। हमारे desires कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। So I was discussing with this kid in my office and I told him that after 2 years, देखो जब तुम भी comfortable हो जाओगे और मैं भी comfortable हो जाऊंगी, then we will do this. And he's smiling and he's saying, "Ma'am, comfortable क्या होता है?" And I was amazed with the kind of clarity of thought that kid had. Trust me, मेरे को नहीं थी 20-22 में। He's telling me, "Ma'am, इच्छाएं तो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, और comfort level तो बहुत ही relative term है। आप मुझे 30,000 भी दे दोगी तो मैं और की इच्छा करूँगा, तभी मैं कहूँगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मैम आज आप कह रहे हो आप कंफर्टेबल नहीं हो, और 2 साल बाद शायद आप फिर अनकंफर्टेबल हो जाओगे। कंफर्ट लेवल इज़ ऑल इन योर माइंड। सो ये बहुत ही बैड, ये कहते हैं ना, फीचर है ह्यूमन शरीर में, दैट वी कॉन्स्टेंटली वांट मोर। सो वी हैव टू, कहीं ना कहीं हमें उसको रोकना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा। जैसे उस बच्चे ने मुझे रियलाइज़ कराया दैट यू कंफर्टेबल, ऑल राइट। मैम ऐसे मत सोचो। सी, दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट श्री भगवद गीता इज़। माई लाइफ इज़ द गीता, अपार्ट फ्रॉम माई वर्क, माई ऑफिस, माई होम। दैट इज़ वन थिंग आई एम पैशनेट अबाउट। स्टिल आई नीड रिमाइंडर्स, बिकॉज जो इनेट नेचर है इट टेक्स ओवर। उसके बाद द्वेष मैंने आपको बहुत बार भी डिस्कस्ड इट। द्वेष इज़ व्हेन यू होल्ड समथिंग अगेंस्ट समबडी। इच्छाएं ज़्यादा होती हैं तो आपको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। जब आपको गुस्सा भी ज़्यादा होता है तो आपका जो अंतकरण है उसमें द्वेष हमेशा रहता है, वो समथिंग और द अदर ऑल द टाइम। आई डोंट नो ऑफ एनीबडी जो कहता है मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। कंट्रोल्ड, यस। सो मे बी मेरा गुस्सा भी कंट्रोल्ड है, पर मैं अगर कहूँ कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है तो इम्पॉसिबल है। सुख, अनुकूलता के आने पर मन में प्रसन्नता होना सुख होता है। अब सुख दुख के भाव तो हमेशा आते रहते हैं। व्हेन थिंग्स गो आवर वे वी आर हैप्पी, व्हेन थिंग्स डोंट गो आवर वे वी आर सैड। तो भगवान कह रहे हैं ये भी तो एक बुरा क्वालिटी है। आपको पता है, आई वॉज रीडिंग समवेयर दैट हनुमान जी ने जाके पूछा सीता माँ से कि प्रभु किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। एंड शी सेज वो तो समता में रहते हैं, न किसी चीज़ से खुश होते हैं, न किसी चीज़ से दुखी होते हैं। ही इज़ ऑलवेज जॉयफुल। देन ही स्माइल्ड एंड ही सेड कि नहीं, कुछ तो होगा इस दुनिया के अंदर जिससे वो सुखी होते हैं। तो शी सेज ओके, मेरे सिंदूर को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वेयर हनुमान जी पूरे अपने शरीर पे सिंदूर रमा के आ जाते हैं, और वो सभा में पहुँचते हैं। सभासद उन पर खूब हंसते हैं, बट राम अंडरस्टैंड्स कि ये इनका प्योर लव है। उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि आई एम ओवरवेल्म्ड विद योर लव। तुम मुझे इतना प्यार देते हो कि तुम मुझसे सबसे मेरे प्रिय भक्त हो, दैट देयर कैन बी नोबडी लाइक यू। और ही पुट्स हिज आर्म अराउंड हनुमान जी एंड ही सेज दैट आज के बाद जब जब मेरे परिवार को याद करेंगे, साथ में हनुमान आपको भी याद करेंगे।
और सीता मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि आपने जो सिंदूर रमा है इट इज़ ओनली शोज़ योर लव फॉर अस, है ना, और आज के बाद आपका जो भी अभिनंदन सिंदूर से करेगा वो भक्त हमें प्रिय होगा। सो यू कैन रीच राम थ्रू हनुमान। आप अगर हनुमान जी का जाके अभिनंदन करते हैं, अभिषेक करते हैं सिंदूर लगा के उनकी बॉडी के ऊपर, तो आप दैट इज़ योर वे ऑफ शोइंग लव टुवर्ड्स राम एंड सीता। कितना खूबसूरत है। पर कहने का मतलब है, कमिंग बैक, कि सुख दुख तो हमारे सिस्टम में हमेशा इन्नेट क्वालिटी होती है। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग आपको सुख दुख के भाव आते जाते रहते हैं। तो भगवान आपको कह रहे हैं ये विकार है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चेतना का नाम हमारी प्राण शक्ति है, और जो प्राण चल रहे हैं वो चेतना है। तो ये भी एक विकार रूप है। ये जो प्राण की शक्ति है निरंतर नष्ट होती रहती है। बिकॉज अब आप कहेंगे कि यार प्राण नहीं होगा तो फिर हाउ कैन प्राण भी अ विकार। यहाँ पे कहने का तरीका है कि प्राण आपके जो जीवन है वो हर वक्त बदलता रहता है, प्रतिपल बदलता रहता है। सो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। एनीथिंग दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इज़ विकार। तो क्योंकि वो डिमिनिश होती रहती है प्राण शक्ति। बाय द टाइम यू आर 70 तो कम होती है, फिर और कम होती है, फिर और कम होती है, देन यू इवेंचुअली डाई, राइट। तो इसलिए उसको भी एक विकार ही कहा गया है। धृति, ये धारण शक्ति करने का नाम है। आप जो धारण करते हो, कभी आपको पेशेंस आप लूज़ करते हो, कभी आप बहुत पेशेंट हो जाते हो। तो ये जो धृति है आपकी, ये भी वेवरिंग है, कभी अप एंड डाउन है। तो इसका मतलब ये वो भी एक विकार है। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन के वश में होना। तो क्या कह रहे हैं कि आपका क्या विकार है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नोबडी। सेल्फ रिस्पेक्ट करना अलग चीज़ होती है, टू बी टेकिंग प्राइड इन योर सेल्फ, टू बी लविंग योर सेल्फ इज़ डिफरेंट। बट हम तो एक स्टेप आगे कर लेते हैं, हम अहंकार करने लग जाते हैं दैट ओ माई गॉड देयर इज नोबडी लाइक मी। वो बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव एंड अहंकार। जब वो अहंकार आ जाता है, इट्स द वर्स्ट थिंग, वो आपका पतन ही करता है। और दिखावटीपन होना, वी प्रिटेंड टू मच, वी प्रिटेंड व्हाट वी आर नॉट, गलत है। ट्रस्ट मी, yesterday my husband got very upset with me because for the longest time I have not bought anything formal, and if I have bought something formal it's been winter wear, because all the weddings have been, the latest in our family have been during winters. I don't have any formal summer wear. Now he wanted me to go, I refused to go. I said I don't have anything nice to wear, I don't want to go. And grudgingly he went alone, 1 hour he drove all the way. मुझे साथ देना था पर मैंने नहीं दिया। क्यों? Because I think because there was a part of me which wanted to show my prettier self. एक विकार था। Trust me, I really don't have anything really nice to wear for the summers, but I could have put in effort. I could have simply worn a sari and gone. I was lamenting the fact yesterday that I don't have any jewelry right now. It's all in the bank. I don't wear jewelry much. Neither do I change. But for a wedding, I would have liked to wear. And now that I'm reading the Gita, I understand that था क्या, वो एक दिखावटीपन ही था ना। क्या फ़र्क पड़ता था? I could have easily worn anything. I would not have worn a piece of jewelry and just gone there. But I said I am not going, which was wrong. और मेरा कर्तव्य था that मैं अपने पति का साथ देती, जो मैंने मना किया। मैं अपने कर्तव्य से विमुख हुई। It's a very small example, but ये सब विकार हमारे शरीर में हैं। एवरी सिंगल डे हमें ट्राई करना पड़ता है, उसको फाइट करना, उसमें आत्ममंथन करना, उसमें सोचना कि मैंने गलत किया कि मैंने सही किया। अगली बार मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ दैट आई एम गोइंग टू नाउ लुक एट माई अलमीरा, पुल आउट वन समर वेयर that's really nice and put it aside and keep it absolutely ready, that tomorrow next time he tells me let's go for a wedding and I will not say sorry, I don't have any clothes, and I'm going to pull out some basic jewelry from the bank and put it there. All right, तो अगली बार मैं खुद से शर्मिंदा नहीं हूँ। अहिंसा, we've talked about it so many times.
The entire non-vegetarian brigade will argue and argue and argue about the cycle of life and they will tell you कि क्या गलत करते हैं हम, क्या गलत करते हैं हम. The fact is that हम सब किसी न किसी रूप में अहिंसा करते हैं. आप खाते हो तो जैन तो टेक इट टू एक्सट्रीम लेवल कहते हैं कि आप पता नहीं कितने कीटाणुओं को स्वॉलो कर जाते हो खाने में, अग्नि में, ज़मीन में से वो लोग जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल होता है उसको तक नहीं खाते हैं. हालांकि दो मेरे को थोड़ा लेवल एक्सट्रीम लगता है, बट द फैक्ट इज़ कि आप हम सब हिंसक हैं. हम में से कोई भी ऐसा अगर क्लेम करे कि भाई मैं तो बिल्कुल ही 100% अहिंसक हूँ, तो ऐसा नहीं है. क्षमा हम सब में है नहीं, हमें बहुत मुश्किल होती है क्षमा करना. क्षमा का भाव निरंतर चाहिए. एवरी सिंगल डे समथिंग इज़ हैपनिंग टू यू विच यू डोंट लाइक. एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसमें आपकी क्षमा की क्वालिटी को सर्वोपरि होना होता है, पर वो नहीं हो पाती. गुरु की सेवा, हमारे तो गुरु हैं ही नहीं, विच इज़ द वेरी सैड पार्ट. और जिनके भी गुरु हैं हम उनकी ना इज़्ज़त करते हैं ना सेवा करते हैं. तो गुरु की सेवा जो है एक बहुत बड़ा भाव बताया गया है जिसकी हम निरंतर उपेक्षा करते हैं. बाहर भीतर की शुद्धि, इट्स कॉल्ड शौच. आपका अंतकरण भी शुद्ध होना चाहिए, आपका बॉडी ऑन द आउटसाइड भी शुद्ध होना चाहिए. इट इज़ नॉट जस्ट द cleanliness on the outside that matters. It is very very important, but the cleanliness inside is very very important too. और स्थिरता स्टेबिलिटी है कहाँ. विचार ऐसे दौड़ते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ. वी हार्डली हैव एनी स्टेबिलिटी. और मन का वश में होना, कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि मेरा मन मेरे वश में है. कल जैसे मैंने गलती करी, कितनी भी कोशिश करने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं था. मेरा मन ने बोला कि मैं एफ़र्ट नहीं करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, एंड ऑफ स्टोरी. शायद एफ़र्ट करती तो शायद मुझे कुछ आर्टिफिशियल सुंदर दिख भी जाता. शायद एफ़र्ट करती तो कुछ एक साड़ी निकल भी आती. थोड़ा सा मैं अगर आयन कर देती तो मैं एक खूबसूरत सा ब्लाउज़ आयन भी कर सकती थी. पर मैंने एफ़र्ट ही नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया. तो मन का वश में होना नहीं होना एक बहुत बड़ा विकार है. इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना कहाँ कर पाते हैं अपन. वी ट्राई वेरी हार्ड कि एक सर्टन लेवल ऑफ डिटैचमेंट आए, लेकिन नहीं आ पाता. अहंकार का होना, ये तो अपन सब ने कहा है कि मेरे अहंकार बहुत बुरी चीज़ है. इट कैन ड्राइव एनीबडी क्रेजी. और वो बहुत ही स्वाभाविक रूप से हम में आता है. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फाइट इट. आई टोल्ड यू, every time somebody praises me, every time somebody reaches out to me, every time somebody tells me, oh you can help me, and it puts a smile on my face, मेरा अंतर्मन हमेशा constant अपने आप को रिमाइंड करता है that कोमल नहीं, that whatever you have today is all thanks to that God. अगर आज वो चाहेगा तो तुम्हारे में ज्ञान है, अगर वो नहीं चाहेगा तो एक सेकंड लगेगा इस ज्ञान को विलुप्त होने में, कि तेरी कोई औकात नहीं है. जो है उस भगवान का दिया हुआ है. So keep your head straight. So I will definitely smile. I can't help but smile. But inside I warn myself every single day कि तुम अहंकार नहीं करोगी. Okay? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोष को बार बार देखना. We can't help but think about the pain. जन्म के लिए तो अपन नहीं करते because जन्म is very, we celebrate the जन्म. पर मृत्यु में हम बार बार दोष को देखते हैं, वृद्धावस्था में दोष को देखते हैं, और जो हमारी बीमारी है उसमें भी, जो हमारी कमियां हैं उसमें दोष को देखते हैं. देखिए, भगवान कहते हैं कि आपका शरीर है तो वो तो बीमार पड़ेगा. यू डोंट हैव अ चॉइस. ऐसा कोई शरीर नहीं है जो निरंतर बिना किसी बीमारी के चले जाए. तो बी कॉन्स्टेंटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज़ रॉन्ग इन योर बॉडी. टू बी, बुढ़ापे को बहुत सारे लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं. आई डोंट हैव द एनर्जी आई हैड एट 17, 18, 20. It is very normal. There are times it really bothers me because I trek, and when I don't feel enough energy, I don't like it. But I have to again constantly remind myself, this is normal, this is life, this is शरीर है तो वो तो क्षीण होएगा. ऑल राइट. तो क्या होगा जब वृद्धावस्था पे और जन्म और मृत्यु के दोषों को हमें बार बार में नहीं देखना है. भगवान कह रहे हैं कि ये आप में स्वाभाविक रूप से आता है, ये आपके क्षेत्र के विकार हैं. He's talking about all the bad features in your body that you have to learn to fight.
आसक्ति रहित होना, यू हैव टू लर्न टू बी completely detached. पुत्र स्त्री घर आदि से घनिष्ठ संबंध न होना, यू हैव टू लव देम बट पागल नहीं हो जाओ उनके पीछे. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स वन सेपरेट सोल ऑन वन सेपरेट जर्नी, दैट ऑल ऑफ यू आर को ट्रैवलर्स. एंड फाइनली अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना. ये हम नहीं कर पाते हैं. समता के बारे में हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते. तो समता एक बहुत बड़ा भाव है जो भगवान कह रहे हैं तुम में नहीं आता है तो वो तुम्हारा बहुत बड़ा विकार है. ऑलराइट, तो इन सब विकारों के बारे में आप प्लीज़ सोचिएगा. ट्राई एंड गेट ओवर इट. अगर अपने क्षेत्रज्ञ अगर हमसे प्यार करें और हमारे ऊपर मेहनत करें और हम उनके भक्त बन जाएं, जैसे हनुमान राम के अगाध भक्त थे, then we have to try and get over all these vikars that we have. Take care, have an amazing day. Until now, if you've not shared this video with somebody you really love, please do it right away, right now. Take care, have an amazing day.